साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास खबरें आ रही होंगी बहुत सारी अलग अलग जगह से कि देश में जो हमारा वैज्ञानिक संस्थान है इसरो, उसे तबाह कर दिया गया है पिछले एक बड़े कार्यकाल के अंदर। जब से मौजूदा सरकार आई है, इसरो को तबाह और बर्बाद करने का काम पहले दिन से शुरू हो गया था। और आज जब हम देख रहे हैं तो जब इसरो पूरी तरह तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हाँ, तुम्हें नेहरू से दिक्कत थी, लेकिन देश के अंदर अगर इसरो, जहाँ पर देश के वैज्ञानिक चंद्रयान बना रहे थे, मंगलयान बना रहे थे, अलग अलग डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, तुम्हें उससे भी नफरत है। तुम्हें सोनम वांगचुक, वो व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर पानी की समस्या को हल कर दिया, वो सोनम वांगचुक जिसने कम मार्क्स आने वाले बच्चों को ब्रिलियंट कैटेगरी के अंदर किस तरीके से उनको डेवलप करना है वो कर दिया। किस तरीके से उन्होंने सैनिकों के लिए टेंट बना दिया कि जितनी मर्जी ठंड हो, बर्फ हो, हमारे देश की सेना के सिपाही जो हैं वो उस टेंट का इस्तेमाल करके बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लाइन लगी पड़ी है सोनम वांगचुक को मिले हुए अवार्ड्स की, चाहे मैग्सेसे अवार्ड हो या पूरी दुनिया जिसको नमन, जिस वैज्ञानिक को नमन करती है। हम उस वैज्ञानिक को रोड पे घसीट कर उसको प्रोटेस्ट से उठाकर ले जाते हैं, उसे गालियां देने का काम करते हैं। ये हमारे देश के अंदर भारत की सत्ता कर रही है, भारत में बैठी हुई सरकार कर रही है। इसरो के अंदर पिछले एक साल की मैं बात करूं, एक साल के अंदर 120 कहने में नंबर बहुत छोटा लगता है, 120 ही तो है। एक वैज्ञानिक को चुनकर लाना और उस संस्थान के अंदर उसको प्लेस करना, और उसके बाद वो वैज्ञानिक वहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल बिताता है। 10 साल 15 साल 20 साल में डेवलपमेंट करता है, नई नई चीज़ों को इनोवेट करता है, नई नई चीज़ें इनोवेट करके भारत का नाम रोशन करने का काम करता है। और बाद में पता चलता है कि वो लोग रिज़ाइन करके जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? आपने, भारत की सरकार ने उन वैज्ञानिकों के लिए जो सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं थी, वो नहीं मिल पा रही है। बेसिक संसाधन उनको नहीं मिल पा रहे हैं। उनको अगर हम उन्होंने बात करें तो जो एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स है, केवल नया चुना हुआ स्टाफ नहीं, अगर 14-15 हज़ार लोग इसरो में काम करते हैं, वो क्रीम ऑफ द क्रीम, वो टॉप के लोग जिन लोगों के सर पे इसरो चलता है, वो लोग छोड़ कर जा रहे हैं। आज सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि सरकार जो है अब ये कह रही है कि रिज़ाइन जो है वो बॉटम पे एक्सेप्ट नहीं होगा, इसरो के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा, उसे टॉप लेवल पे भेजना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि रिज़ाइन को रोका कैसे जाए, उसके ऊपर तो सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। वहाँ पर भी आरएसएस के दलालों को भर देना चाहती है, वहाँ पर भी ऐसे गद्दारों को भर देना चाहती है जो वहाँ से पेपर निकाल करके विदेशों को फाइलें बेच दें, इसरो को तबाह कर देना चाहती है। और ये काम हर हाल में देशभक्त लोग नहीं कर सकते, ये काम देश के गद्दार लोगों का काम है। देश में CIA के एजेंट जो एक्टिव हैं, उन लोगों का काम है। इसरो को बर्बाद करने में उन लोगों का हाथ है। तो हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, CIA के जो एजेंट हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो CIA के एजेंट भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो CIA के एजेंट जिनको इनकलाब जिंदाबाद के नारे से नफरत है, वो CIA के एजेंट जिन्हें भगत सिंह से नफरत है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। वही लोग हैं CIA के एजेंट जो आपकी वोट पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, वही CIA के एजेंट है जो आपकी वोट को कटवा करके अपनी एक तरफा सत्ता को कायम कर लेना चाहते हैं, वही CIA के एजेंट है जो आपकी ज़मीन को हथिया लेना चाहते हैं, आपकी ज़मीन से लेकर के, आसमान से लेकर के, आपकी हर चीज़ को वो लोग हथिया लेना चाहते हैं। तो साथियों, साथ दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, मेरी टीम का नंबर मिलेगा, जुड़ने का तरीका मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। साथ जुड़िए, फॉर्म भरिए, टीम का हिस्सा बनिए, और यकीन करिएगा, वादा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर RSS जैसी संस्थाओं को जड़ से मिटाने का काम करेंगे। और फ़ोन पर सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ, वीडियो के माध्यम से अगर आप मिलेंगे, अगर हमें लगेगा कि आप उतने कैपेबल हैं जिनको टीम के अंदर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो उन महत्वपूर्ण लोगों को यकीनन ये बातें ज़रूर बताई जाएंगी। लेकिन साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। इसरो जैसा वैज्ञानिक संस्थान आज तबाह हो चुका है।
ऐसे ही एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, ऐसे ही देश की सीमेंट इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, इसी तरीके से देश के न्यूक्लियर प्लांट्स की जो फाइलें लीक करके बेच दी गई हैं उनको भी तबाह और बर्बाद करने में इन CIA के एजेंटों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, जुड़िए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजने का प्रयास करिए अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और आप सही मायने में चाहते हैं कि RSS से टकराने के लिए RSS जैसा कोई कैडर भारत में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।